चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं। शाम 6 बजे थमेगा प्रचार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह के हुंकार। तेजस्वी पर जमकर किया हमला। कहा तेजस्वी की यात्रा घुसपैठिए बचाने के लिए। गृहमंत्री अमित शाह ने सासाराम से लालू प्रसाद को भी घेरा। कहा लालू प्रसाद कान खोलकर सुन लें, जीविका दीदियों का पैसा कोई नहीं लेगा वापस। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा। एनडीए सरकार के कार्यों को गिनाया, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। गृहमंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट लिखा, अब घुसपैठिया मुक्त होगा बिहार, आ रही एनडीए सरकार। Y+ की सुरक्षा मिलने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा मेरी जान को खतरा, इसीलिए बढ़ाई गई सुरक्षा। सीमावर्ती जिलों में चुनाव से पहले सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर सील। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए रक्सौल बॉर्डर पर की जा रही माइकिंग। मोतिहारी में मतदान से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरजेडी उम्मीदवार के समर्थक के घर से 5,34,000 रुपए कैश बरामद। चुनावी हलचल के बीच तेजस्वी यादव मना रहे अपना 37वां जन्मदिन। देर रात मां और पत्नी सहित पूरे परिवार के साथ मनाया अपना बर्थडे। आरजेडी कार्यालय में आज कटेगा 37 पाउंड का केक। तेज प्रताप यादव ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र। श्याम किशोर चौधरी को उम्मीदवारी रद्द करने को लेकर पत्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला। कहा 14 नवंबर को राहुल गांधी को लगेगा बिजली का झटका। खड़गे भी नहीं पकड़ पा रहे जनता के नब्ज। कटिहार में प्राणपुर सीट पर कड़ी टक्कर की संभावना। मुस्लिम बहुल सीट पर महागठबंधन से लोगों में नाराजगी। सासाराम में तेजस्वी यादव ने जनसभा को किया संबोधित। माले के प्रत्याशी के लिए लोगों से मांगा वोट। ग्याजी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा। कहा भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर, लोगों से विकास के पक्ष में मतदान की अपील। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अररिया में भरा हुंकार। एनडीए की जीत का किया दावा। संजय जायसवाल ने एनडीए की जीत का किया दावा। कहा एनडीए सरकार के प्रति युवाओं में जबरदस्त उत्साह। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी का बांका में रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील। भागलपुर में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का विशाल रोड शो। भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के समर्थन में किया रोड शो। जमुई में बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के ऑफिस के सामने आरजेडी का हंगामा। उम्मीदवार शमशाद आलम पर केस दर्ज। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया उकसाने का आरोप। मधुबनी विधानसभा में एनडीए उम्मीदवार माधव आनंद के लिए रोड शो। स्मृति ईरानी और गोपाल जी ठाकुर हुए शामिल। बीजेपी सांसद ने किया माधव आनंद की जीत का दावा। चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा। कहा महिलाओं ने किया एनडीए को मतदान, अगले चरण में भी महिलाएं जमकर करें वोट। बीजेपी सांसद रविकिशन ने महागठबंधन पर किया हमला। बिहार की जनता से की अपील, विरोधियों की जमानत जब्त कराने की अपील। पटना में पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस आश्वस्त। पवन खेड़ा का 121 में से 72 सीटों पर जीत का दावा। सासाराम की नोखा विधानसभा में सियासी माहौल गर्म। जेडीयू आरजेडी ने जीत का किया दावा। दोनों प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी। औरंगाबाद के गोह में चिराग पासवान का जोरदार स्वागत। रणविजय कुमार के लिए मांगा समर्थन। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनने का दावा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की सभा में बेकाबू हुई भीड़। पंडाल के ऊपर चढ़ने से, पंडाल टूटने से थोड़ी देर के लिए मची अफरा तफरी। कोई हताहत नहीं। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की तस्वीर की साझा। पीएम ने कार्यकर्ताओं के उत्साह की सराहना की। औरंगाबाद के बसडीहा में चिराग पासवान की चुनावी जनसभा। त्रिविक्रम नारायण सिंह के लिए मांगा वोट। एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। बांका में खूब गरजे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा चुनाव के वक्त छुट्टी मनाएंगे तो हारेंगे ही। कटिहार में जनसुराज के प्रत्याशी का अनोखा चुनाव प्रचार के साथ चिकित्सा सेवा जारी। औरंगाबाद के गोह में चिराग पासवान का जोरदार स्वागत। रणविजय कुमार के लिए मांगा समर्थन। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। वजीरगंज विधानसभा में जनसभा के दौरान हरा गमछा देखकर भड़क गए तेज प्रताप। मंच से हरा गमछा हटाने की दी नसीहत। विपक्षी दल को बताया जयचंद।
भागलपुर में कांग्रेस आरजेडी के बीच आपसी लड़ाई, एक दूसरे के खिलाफ कर रही चुनाव प्रचार। तेजस्वी की सभा में नहीं दिखे कांग्रेस नेता। कटिहार में निरहुआ को देखने के लिए उमड़ पड़ी भारी भीड़ को संभालने के लिए करना पड़ा लाठीचार्ज। जेटी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे निरहुआ। यूपी में सक्रिय सोहेल देव राष्ट्रीय जनसेवा दल ने सासाराम में की प्रेस वार्ता। एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता को समर्थन देने की कही बात। पूर्णिया में खाते में 10,000 रुपए मिलने पर महिलाओं में खुशी, फिर से एनडीए को समर्थन देने की कही बात। मधेपुरा में आरजेडी के महिला प्रकोष्ठ ने धूमधाम से मनाया तेजस्वी यादव का जन्मदिन। बच्चों के बीच केक काटकर बांटी गई खुशियां। वैशाली में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने मनाया तेजस्वी का 37वां जन्मदिन। तेजस्वी के सीएम बनने की कामना की। रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान। संतोष कुमार मिश्रा ने किया प्रचार, लोगों से मतदान की अपील। मधुबनी में अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी के एजेंडे में नहीं थी नौकरी। पूर्णिया में धमदाहा विधानसभा सबसे हॉट सीट, लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा का मुकाबला। लेसी सिंह ने बड़ी जीत का किया दावा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान। सासाराम में शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी में प्रशासन। नौहट्टा प्रखंड के लोग वोटिंग के लिए तैयार। रोहतास में चुनाव प्रचार की तैयारी में जुटे प्रत्याशी। एनडीए प्रत्याशी लोगों से मांग रहे वोट, एनडीए की सरकार बनाने की लोगों से अपील। शेखपुरा में मतदान प्रतिशत में वृद्धि पर डीएम ने जताई खुशी, कहा जागरूकता अभियान का हुआ है असर। शेखपुरा में मतदान खत्म होने के बाद पटरी पर लौटी शिक्षा व्यवस्था। स्कूलों में बढ़ी बच्चों की उपस्थिति। 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर बगहा प्रशासन अलर्ट। घुड़सवार पुलिस दस्ते से की जा रही है पेट्रोलिंग। सीतामढ़ी में मतदान को लेकर जागरूकता अभियान। स्क्रीन वॉल लगाकर किया जा रहा है लोगों को जागरूक। मुंगेर में मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम। सीसीटीवी कैमरे से की जा रही निगरानी। औरंगाबाद पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण। लोगों से पार्टी प्रत्याशी को वोट देने की अपील। औरंगाबाद में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिला प्रशासन पदाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ की ब्रीफिंग। 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर औरंगाबाद प्रशासन तैयार। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा। जुबानी जंग में टूट रही राजनीति की मर्यादा। सीपी सिंह ने राहुल प्रियंका गांधी को बताया नर्तकी नंदन और बबली। कांग्रेस ने कहा बीजेपी विधायक की मानसिक स्थिति खराब। घाटशिला उपचुनाव का प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। जेएमएम प्रत्याशी के लिए सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने किया रोड शो। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी का अंतिम जोर। चांपाई सोरेन, मधुकोड़ा, गीता कोड़ा की चुनावी सभाएं। खूंटी में ताक पर स्वास्थ्य व्यवस्था। डॉक्टर की जगह गार्ड कर रहे इलाज। तोरपा रेफरल अस्पताल का है मामला।